जाए और देखा जाए, मैं स्वागत करना चाहता हूं गुलाम रसूल दहलवी। आप एक सूफी लेखक हैं। सबसे पहले अब्दुल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस बैन को, क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, असल में मसला ये है कि जिस तरह से पीएफआई पर अब से नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, और इससे पहले हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के बाद जो है सिमी पर भी इसी तरह से हुआ था, और दूसरे भी बहुत सारे मामलों में प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन इस तरह से छापेमारी पकड़ धकड़ जो है ये अंधाधुंध गिरफ्तारियां होती हैं कि ताबड़तोड़ छापे मार लो और अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर लो, लेकिन कोर्ट में जाकर के कोई सबूत और कोई दलील जो है नहीं रख पाती एजेंसियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और हमारी जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां कहीं ना कहीं शासन के दबाव में काम कर रही हैं, और जो शासन का एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक सोच है, ये बिल्कुल उसी रास्ते पर जो है बढ़ रही हैं। जैसा ऊपर से निर्देश आ गया, अब ये उसको जो है फैला करके उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक फ्रेमवर्क फराहम करने का काम कर रही हैं। जिस तरह से ये 250-300 लोगों को इन्होंने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करके भर दिया है जेलों में। इससे पहले भी संकेत जी, आपको याद होगा कि सिमी पर लगाया था, और सिमी का इतना प्रोपेगेंडा आज तक भी उसकी मिसाल दी जाती है, दलील देते हैं पीएफआई के मामले में भी, लेकिन आज तक 2 मामलों में भी सिमी के लोगों को ये कसूरवार साबित नहीं कर पाए। और यहां भी टेरर फंडिंग, आतंकवाद, मुल्क के खिलाफ साजिश रचने का मामला, मैं समझता हूं कि ये सारा बीजेपी की जो इस मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से अलग थलग मुसलमानों को करने की और मुसलमानों को इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल अलग थलग करके डाल देने की, समाजी एतबार से अब आपका जवाब देने की। बस आपने सुना अब्दुल रहमान आबिद जी ने क्या बोला, अब दहलवी जी का पक्ष सुन लें। तो ये दहलवी जी का बयान सुन लें। के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि we Indian Muslims have deeper ideological problem with the PFI and the ideology of PFI. सर हिंदी में अगर जो आइडियोलॉजी शुरू से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो अक्सरियत है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, वो हमेशा से न सिर्फ पीएफआई बल्कि पीएफआई की तरह हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस